लोक निर्माण विभाग में फर्जी दस्तावेजों के सहारे करोड़ों रुपए की खनिज रॉयल्टी में हेराफेरी के मामले में रीवा ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। इसमें सतना के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री मनोज द्विवेदी और दिल्ली की कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार पर नामजद प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं आगे की विवेचना में अन्य नाम भी जुड़ने की संभावना बताई गई है। बता दें कि मामले में बीते साल शिकायत की गई थी, जिस पर दस्तावेजों की जांच पड़ताल के बाद शिकायत सही पाई गई और अब एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में पाया गया है कि सीआरएफ योजना के तहत लोक निर्माण विभाग ने 46.70 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य कराया था। इसमें कार्य निर्धारित अवधि में पूरा नहीं होने की वजह से 2.59 करोड़ रुपए विभाग ने रोक लिया था। आरोप था कि सतना के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री मनोज द्विवेदी ने ठेकेदार से मिली भगत कर रीवा के खनिज विभाग का फर्जी एनओसी पत्र लगाकर उक्त राशि ठेकेदार को भुगतान कर दिया। इसके अलावा जांच में यह भी मिला कि उक्त एनओसी रीवा के खनिज विभाग से जारी ही नहीं की गई थी, जिसकी पुष्टि रीवा कलेक्टर ने भी अपने पत्र के जरिए की थी और इसके चलते फर्जीवाड़ा सामने आया। दरअसल इस मामले की शिकायत रीवा के सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने दर्ज कराई थी। आरोप था कि तत्कालीन कार्यपालन यंत्री ने विभाग को 3.30 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। हालांकि जांच में यह रकम 2.59 करोड़ रुपए पाई गई। वहीं उक्त कार्यपालन यंत्रिकी की रीवा में भी पदस्थापना रही है। इसके चलते अन्य कई बिंदुओं की शिकायत पूर्व में भी की गई थी, जिनकी जांच अभी चल रही है। बताया गया कि इस मामले में की गई शिकायत में दिए गए तथ्यों के आधार पर जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए कूट रचित दस्तावेज लगाए गए थे। फिलहाल इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, जिसमें यदि और भी किसी की भूमिका पाई जाएगी तो उन पर भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। देखिए, श्री मनोज कुमार द्विवेदी तत्कालीन कार्यपालन यंत्री सतना रहते हुए उन्होंने कई करोड़ों की राशि का फर्जी भुगतान किया था, जिसमें संविदाकार से सांठ गांठ करके कूट रचित दस्तावेज टेम्परिंग करके फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया और दस्तावेज तैयार करने के बाद उन्होंने उस राशि का भुगतान कर दिया। वो रॉयल्टी की राशि परफॉर्मेंस की राशि हुआ करती थी। जो रॉयल्टी की राशि संबंधित अधिकारी के अभिलेख के सत्यापन होते, जिसमें खनिज अधिकारी सत्यापन का किया जाना होता था, जिसमें खनिज अधिकारी को पत्राचार होते थे पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग से सतना से। वो पत्राचार वहां से चलता है। पत्राचार के लिए पत्र उल्लेख होता है डाक से। वो पत्राचार आता है खनिज रीवा के नाम से और खनिज रीवा के नाम से जो पत्र बनाया गया और यहाँ से पत्राचार की वापसी हुई, यानी पत्र का जो प्रतिवेदन गया वो फर्जी गया, यानी यहाँ से कोई पत्र ही नहीं गया। जब इसकी जानकारी हमें हुई तो हमने एक लिखित शिकायत शासन स्तर में दी और इसका भौतिक सत्यापन हुआ तो ये पता चला कि कोई अभिलेख खनिज अधिकारी रीवा के पास नहीं आए। बेला, बैजनाथ, सकरवट की क्षेत्रों में जो खनिज थी, तो खनिज के रॉयल्टी की राशि परफॉर्मेंस की राशि रॉयल्टी की राशि थी। उस रॉयल्टी की राशि का फर्जी भुगतान हुआ था, जो दिल्ली के एक संविदाकार थे, ठेकेदार थे, जिनको रामपुर बगलान की सड़कों को लेकर भुगतान होना था। वो सड़कें बनाने के निर्माण कार्य की रॉयल्टी राशि हुआ करती थी। उस रॉयल्टी राशि का फर्जी टेम्परिंग कूट रचित फर्जी मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किया गया, जिसमें खनिज अधिकारी रीवा ने लिख के दिया कि ये हमारे यहाँ कोई इस प्रकार का पीडब्ल्यूडी का पत्र नहीं आया, न हमारे द्वारा कोई ऐसा पत्राचार किया, जिसकी हमने लिखित शिकायत लोकायुक्त आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य भोपाल, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो इकाई रीवा में हमने वैधानिक रूप से पत्राचार किया, जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा द्वारा अभिलेखों की हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा दिए गए और साथ में खनिज अधिकारी रीवा विभाग के द्वारा दिए गए आवेदन प्रतिवेदन जो उन्होंने अभिलेख मांगे थे, उस अभिलेख के आधार में उन्होंने कल प्रेस नोट जारी हुई है, जिसमें उन्होंने कई धाराओं के तहत धारा 420, 467, 471, 120वीं भ्रष्टाचार अधिनियम संशोधन अधिनियम 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की गई है। श्री मनोज कुमार द्विवेदी जो तत्कालीन कार्यपालन यंत्री हुआ करते थे सतना और इसके बाद वो रीवा कार्यपालन यंत्री हुए। रीवा से ही उन्होंने अभी तत्कालीन में सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनके खिलाफ और संविदाकार के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है और अन्य लोगों के खिलाफ भी है, जो अन्य नाम जोड़े जाएंगे या हो सकता आ जाए उसमें, तो अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले में आप जब रीवा में पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे थे
आपने कुछ दस्तावेज की मांग भी की थी जो आपको उपलब्ध नहीं कराया जा जी जी, हमने बहुत सारे दस्तावेज रीवा और सतना से संबंधित चाहे गए थे, जिसमें उन्होंने गुमराह किया था और दस्तावेज हमें तथ्यात्मक दस्तावेज नहीं दिया था। परंतु हमने इसके संबंध में लिखित शिकायत शासन स्तर को भेजी भी थी कि ऐसे ऐसे विषय हैं और ये जानकारी हमें नहीं दे रहे हैं, जो हमने शिकायत की है। और एक और प्रकरण की शिकायत हमने की थी और वो भी विचाराधीन है, जो चल रही है, और लोक निर्माण विभाग ने वो एक दस्तावेज नहीं दिया।